अमेठी में भोकाल टाइट करने चले थे राहुल गांधी। जिस युवा लड़के को सरेआम बता रहे थे बब्बर शेर, उसी बब्बर शेर ने राहुल गांधी की फजीहत करवा दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस ने जहां पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालकर मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इन दिनों यूपी में अपनी न्याय यात्रा लेकर पहुंचे राहुल गांधी का काफिला जब अमेठी में पहुंचा, तो यहां उन्होंने एक युवा लड़के को बब्बर शेर बताकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन बेचारे बब्बर शेर ने तो राहुल गांधी की ही फजीहत कर दी। दरअसल देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के पास एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता है, लेकिन बेचारी कांग्रेस पिछले कई सालों से राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाने के मिशन में लगी हुई। यहां तक कि साल 2019 का लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा, लेकिन प्रचंड मोदी लहर में कांग्रेस की ऐसी फजीहत हुई कि राहुल गांधी को पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर भागना पड़ा। और अब एक बार फिर 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस राहुल गांधी के दम पर लड़ना चाह रही है। इसलिए राहुल गांधी के लिए कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाली है, जो इन दिनों यूपी में चल रही है। हाल ही में यात्रा जब स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में पहुंची, तो यहां खुली जीप में राहुल गांधी ने एक युवा लड़के को अपने साथ बैठा लिया, जो ओबीसी एससी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा था। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ ओबीसी के मुद्दे को हवा देने के लिए इस युवा लड़के को हथियार बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश उसी वक्त उल्टी पड़ गई जब इस लड़के की मैथ्स ने राहुल गांधी की ही फजीहत करवा दी। दरअसल राहुल गांधी इस लड़के के बहाने लोगों को ओबीसी एससी की आबादी का गणित समझाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान जब उन्होंने कहा कि ओबीसी की आबादी 50% है और एससी की आबादी 15% है, दोनों मिलाकर जब इस लड़के से पूछा कि कितना हुआ, तो उसने जवाब दिया 75, जबकि दोनों जोड़ने पर 65% होता है। इसकी आबादी 50% है। ये कागज फिर से दिखाओ मुझे। शेड्यूल कास्ट की आबादी कितनी? वो भी 15%। 15%। 50 और 15 कितना? 75, 65। हालांकि गलती इस लड़के ने तुरंत सुधार ली और 65 बताया। इसके बाद जब राहुल गांधी ने 65 में 8% आदिवासी समाज की आबादी को भी जोड़ा, तो इस लड़के से संख्या पूछी तो उसने जवाब दिया 72, जबकि 65 और 8 जोड़ने पर 73 होता है। 8% आदिवासियों की है। 65 और 8 कितना हुआ? 72। यानी इस लड़के ने 2 बार राहुल गांधी के सवालों का जवाब दिया और दोनों ही बार उसने गलत जवाब दिया। हालांकि राहुल गांधी ने खुद सही आंकड़ा बताया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर अब यही क्लिप तेजी से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो पर एक ट्विटर यूजर ने तो इस लड़के की गणित पर ही तंज मारते हुए लिखा, और इसको नौकरी चाहिए। एक यूजर ने तो लिखा, पहला व्यक्ति मिला है जिसकी गणित खुद राहुल गांधी सही कर रहे हैं। वैसे ये लड़का शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा लेकर आया है। शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा लेकर आए इस लड़के की गणित देखकर आप समझ सकते हैं कि जब यही लड़का टीचर बनेगा तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। बहरहाल ये किस्सा यही खत्म नहीं होता। इसके बाद राहुल गांधी इसी लड़के से सवाल करने लगते हैं कि देश की टॉप कंपनियों के कितने मालिक ओबीसी या दलित हैं, मैनेजमेंट में कितने दलित या ओबीसी हैं। राहुल गांधी सवाल पर सवाल दागते रहे और ये लड़का हर सवाल पर कोई नहीं जवाब देता रहा। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब इस लड़के ने झुंझलाहट में यहाँ तक कह दिया कि मुझे किसी का नहीं पता। मौर्य कितने? मुझे किसी का पता नहीं है मौर्य। मुझे किसी का पता नहीं है मौर्य। देश की दिग्गज कंपनियों के मालिकों की जाति का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी इसी बहाने अपनी जाति आधारित राजनीति चमकाने की कोशिश करते रहे, जिस पर इस लड़के ने झुंझलाहट में कह दिया कि मुझे किसी का नहीं पता है। मौर्य कितने? मुझे किसी का पता नहीं है मौर्य। उसके इस जवाब से आप समझ सकते हैं कि ये भी बेचारा सोच रहा होगा कि कहां आकर फंस गए। मौर्य जी, इन 200 कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में मौर्य जात के कितने लोग हैं बताओ? कोई नहीं है सर। भाई और बहनों, मौर्य जात का कोई नहीं है। चलो बताओ भैया, यादव कितने? कोई नहीं है। बताओ पासी कितने? कोई नहीं है सर। जाटव कितने? कोई नहीं है। आदिवासी कितने? कोई नहीं है सर।
कुर्मी कितने, कोई नहीं है सर, लोधी कितने? कोई नहीं है। भाइयों और बहनों, 50% आपकी आबादी है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक में ना एक ओबीसी, ना दलित, ना एक आदिवासी। अब मौर्य जी मुझे कहेंगे देखो भैया, मैं मालिक नहीं बनना चाहता, मैं तो मैनेजमेंट में जाना चाहता हूं। तो बताओ मौर्य जी, 200 सबसे बड़ी कंपनियों के सीनियर मैनेजमेंट में आपके कितने लोग? कोई नहीं है सर, जोर से बोलो। कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो मैनेजमेंट में कोई नहीं, मालिकों में कोई नहीं। 73% आबादी का हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में कोई नहीं। अब भैया मौर्य जी बताओ, प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों में से मौर्य कितने? मुझे किसी का पता नहीं है मौर्य। कोई नहीं, मैंने लिस्ट निकाली है, कोई नहीं। बहरहाल राहुल गांधी तो चले थे इस लड़के के बहाने मोदी सरकार को घेरने, लेकिन इस वायरल वीडियो की वजह से अब राहुल गांधी के साथ साथ इस लड़के की भी खूब फजीहत हो रही है, जिसे ढंग से जोड़ घटाना भी नहीं आता और चला है शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा उठाने। ऐसे लोग शिक्षक बनकर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बहरहाल जिस तरह से राहुल गांधी की फजीहत हुई है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर से दिखाओ मुझे। नहीं, दूसरा वाला, नीला वाला, ये पकड़ो। इस पे दूसरा शब्द क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? एससी। जोर से। एससी शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट की आबादी कितनी? वो भी 15%। 15%। 50 और 15 कितना? 75, 65। 65। 8% आदिवासियों की है। 65 और 8 कितना हुआ? 72। तो ये सुनो, इसकी आबादी 73% है। ये पोस्टर लिए घूम रहा है और ये रो रहा है। ये क्यों रो रहा है? ये क्यों रो रहा है? ये इसलिए रो रहा है क्योंकि ये पिछड़ी जात का है। ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इस देश में इसके लिए कोई भविष्य नहीं है। 75, 65। 65। 8% आदिवासियों की है। 65 और 8 कितना हुआ? बोलो।